नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित हैं लिखिए। तो यहाँ पर कुछ परंपरागत और आधुनिक साधन दिए गए हैं, आपको इन्हें छांटकर लिखना है और कौन सा क्षेत्र है इनका ये भी बताना है। जैसे मिट्टी का चूल्हा है, रहट है, वायुयान है, विद्युत ओवन है, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक और मोबाइल। अब इन्हें छांट कर लिखना है। इनमें परंपरागत साधन है जैसे मिट्टी का चूल्हा, रहट, कठपुतली, भाला, और आधुनिक साधन है जैसे विद्युत ओवन है, रासायनिक उर्वरक हैं, वीडियो गेम है, मिसाइल है, मोबाइल है। अब ये बताना है इनका क्षेत्र। मिट्टी का चूल्हा या विद्युत ओवन भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो भोजन में लिख सकते हैं। रहट रासायनिक उर्वरक कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। कठपुतली वीडियो गेम मनोरंजन से संबंधित हैं। भाला मिसाइल ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। मोबाइल ये संचार क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह से आप इसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये इनका क्षेत्र लिखा है। तो जैसे ये चित्र है, कार है, ये यातायात से संबंधित है, ये आपका मनोरंजन से संबंधित है। इसी तरह से ये मोबाइल फ़ोन है, एक तरह से ये फ़ोन जो है आपका संचार क्षेत्र से संबंधित है। ये ट्रैक्टर है, वाटर टैंकर है, ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह से ये एक्सरे है, चिकित्सा से संबंधित है। एक्सरे चिकित्सा से संबंधित है। आप इस तरह से इसको पूरा करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसमें 11वां प्रश्न है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो जहां विज्ञान का दुरुपयोग हुआ है तो इससे संबंधित 5 समस्याएं हमें बतानी है। जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग और रेडियोधर्मी विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये समस्याएं भी विज्ञान के दुरुपयोग से बढ़ी हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं या आविष्कारों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित कुछ घटनाएं या आविष्कार यहाँ पर आपको सूचीबद्ध करने हैं। जैसे कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आनुवांशिकी कोड की इन्होंने खोज की थी। सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। एस रामानुजम, ये गणित के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र में जाने जाते हैं। अब आगे देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। खगोल विज्ञान से संबंधित हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तापीय आयनीकरण से संबंधित हैं मेघनाद साहा। इसी तरह से आगे देखिए, औषधि विज्ञान इससे संबंधित हैं TR शेषाद्री। और ऐसे ही क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है SN बोस। और प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं। अब हम अपने 14वें प्रश्न को, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ आपको ये कुछ वैज्ञानिक खोजें दी गई हैं और इनसे संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे रेडियो, इसकी खोज की थी G मार्कोनी ने। टेलीविज़न JL बेयर्ड। कंप्यूटर के आविष्कार कौन हैं? इसके आविष्कारक हैं, इसकी खोज करने वाले या सबसे पहले इसको बनाने वाले चार्ल्स बेबेज हैं। डायनमो माइकल फेराडे। टेलीफोन A ग्राहम बेल। ये इनसे संबंधित वैज्ञानिक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों में अपने योगदान दिए हैं उनका उल्लेख कीजिए। एडवर्ड जेनर, ये किस लिए जाने जाते हैं? ये रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई थी इन्होंने, उसके लिए जाने जाते हैं। मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली दूरबीन की खोज के लिए जाना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब के आविष्कारक के रूप में उसकी खोज के लिए इनको जाना जाता है। विलियम रोंजन ये एक्सरे के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16, निम्नांकित चित्र में वैज्ञानिक विधि के
विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में वैज्ञानिक विधि के जो विभिन्न चरण होते हैं उनको क्रम से दर्शाना है। सबसे पहला चरण होता है जिज्ञासा, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है परीक्षण व निरीक्षण, चौथा है अभिलेखन, पांचवा है निष्कर्ष और छठा है नए प्रयोग। ये क्रमबद्ध इसका एक क्रम है, वैज्ञानिक विधि का चरणबद्ध एक क्रम से हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न है हमारा, इसे भी कीजिए। निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। अब पहले आप इस अनुच्छेद को, इस अवतरण को पढ़ लीजिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में है। वॉशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। आगे, नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की हैं। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब ये तो है अनुच्छेद। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। नासा का पूरा नाम लिखिए। आपको नासा का पूरा नाम लिखना है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो यान तो था अपोलो कमांड मॉड्यूल और यात्री का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा यान पहुंचा था? अपोलो कमांड मॉड्यूल और यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो ये था अपोलो प्रोग्राम। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अपोलो प्रोग्राम। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है हमारा, बूझो तो जाने जैसे चरखा जैसे चलनी जैसे है इनका भी नाम, ऐसे है ये वो वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो ये हैं चरक। आगे, चारपाई में इनकी खोज जिसे इन्होंने खोजा है इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो ये हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट, आप यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे आर्यभट्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये संकेत दिए गए हैं और ये यहाँ पर एक वर्ग पहेली आपको दी गई है जिसे आपको हल करना है। तो ऊपर से नीचे संकेत हैं, परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन और कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन। तो ऊपर से नीचे देख लीजिए। ऊपर से नीचे आप इस पहेली में कैसे देखेंगे? ऊपर से नीचे ये हमने भर दिया है, इस तरह से ऊपर से नीचे है और एक तरह से बाएं से दाएं ये इस तरह से है। तो हमने इस पहेली को भर दिया है। जैसे इसमें परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन, इसमें हमने भर दिया है बैलगाड़ी है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है, ये क्या है? इंटरनेट है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है इंटरनेट। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन है। तो कृषि के क्षेत्र में एक परंपरागत साधन है रहट। तो ऊपर से नीचे यहाँ पर ये रहट है। अब देखिए बाएं से दाएं, एक रासायनिक उर्वरक। तो एक रासायनिक उर्वरक है, ये आपका फास्फेट है। इसी तरह से यहाँ देखिए यातायात का एक आधुनिक साधन, 5वें नंबर पर यातायात का एक आधुनिक साधन, तो ये क्या है? साइकिल है। साइकिल
इसी तरह से छठे नंबर पर देखिए कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीक। तो कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीक, जैसे यहाँ पर ये है ट्रैक्टर, तो ये क्या है, ट्रैक्टर है। अब सातवें नंबर पर देखिए संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीक, संचार के क्षेत्र में। तो सातवें नंबर पर क्या है, संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण तकनीक, तो ये क्या है, ये है आपकी इंटरनेट। एक तरह से यूँ समझ लीजिए ये है आपकी इंटरनेट है। अब इसी तरह से आप आगे देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह है, तो ये आठवें नंबर पर है आपका एडुसेट। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त एक उपग्रह है। तो इस तरह से ये पहले भी हमने पूरी कर ली है। तो इस तरह से ये विज्ञान भारती कक्षा 6 की जो अभ्यास कार्य पुस्तिका है उसके इकाई 1 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।